बाबा की चेतावनी मिली, योगी ने रातों रात लागू कर दिया नेम प्लेट वाला फैसला। कौन है ये भगवाधारी जिसकी धमकी से योगी ने दिया था आदेश? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मुजफ्फरनगर के साथ साथ पूरे कांवड़ रूट पर दुकान, होटल, ढाबों और ठेलों पर नेम प्लेट का आदेश क्या आया, पूरे प्रदेश में ही राजनीतिक बवाल मच गया। राजनेताओं को इतनी टेंशन हो गई कि सारे काम छोड़कर बस इसी की बात करने लगे। वो अलग बात है कि ना हिंदुओं की दुकानदारी पर इसका कोई असर हुआ और ना ही मुस्लिमों की दुकानदारी में कोई कमी आई, लेकिन इससे राजनेताओं को क्या, सीरियस मुद्दा बनाकर इस पर योगी सरकार को घेरने लगे। इससे भी पेट नहीं भरा तो कुछ तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब बताइए, फैसला आया यूपी में, परेशान हो गई बंगाल वाली महुआ मोइत्रा। टीएमसी की सांसद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि इस आदेश को वापस ले लिया जाए। खैर, टेम्पररी तौर पर ही सही, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस फैसले पर 26 जुलाई तक रोक लगाई जाए और फिर 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। कुछ लोग योगी के फैसले के समर्थन में है तो कुछ विरोध में। विरोध करने वालों में जो आवाज उठी है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि भाई इतनी जल्दी क्या थी कि ये फैसला ले लिया गया। अगर आपके जहन में भी ये सवाल है कि अचानक ये फैसला क्यों लिया गया या किसके कहने पर लिया गया, तो चलिए आपको बताते हैं। पहले ये तस्वीर देखिए, माथे पर तिलक, कान में कुंडल और तन पर भगवा। इनका नाम है स्वामी यशवीर सिंह। आप सोचेंगे योगी के फैसले का जिक्र करते करते अचानक में इनका नाम क्यों लेने लगी। दरअसल यही वो शख्स है जिसने योगी सरकार की नाक में दम कर दिया था, जिसने चेतावनी दी थी कि अगर दुकानों पर नेम प्लेट नहीं लगवाई गई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। इन्होंने ही प्रशासन से मांग की थी कि दुकानों के मालिकों को बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम अंकित करना होगा। चेतावनी ऐसी थी कि योगी को बैकफुट पर आना पड़ा और फैसला लागू करना पड़ा। आखिर कौन है ये बाबा जिनकी वजह से सीएम योगी को लेना पड़ा ये फैसला, विस्तार से जानिए। कौन है स्वामी यशवीर? स्वामी यशवीर मुजफ्फरनगर से 15 किलोमीटर दूर एक आश्रम में रहते हैं। आश्रम में उनके साथ उनका शिष्य ब्रह्मचारी स्वामी मृगेंद्र भी रहते हैं। पहले स्वामी यशवीर योग सिखाया करते थे। 2015 में बने महंत अवैधनाथ भवन का शिलान्यास भी यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। स्वामी यशवीर ने ही प्रशासन से मांग की थी कि ढाबों, होटलों, चाय की दुकानों में मालिकों का नाम लिखा जाए। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर सरकार ने ये काम नहीं किया तो वो खुद ऐसा करवाएंगे। वैसे फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन पहले भी यशवीर कैसे विवादों में रहे हैं ये भी जान लीजिए। स्वामी यशवीर और विवाद। स्वामी यशवीर मुसलमानों पर खुलकर निशाना साधते हैं। स्वामी जी की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। मुजफ्फरनगर के जाट परिवार में जन्मे यशवीर अपने बारे में बहुत कम बात करते हैं। साल 2015 में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। समाज में द्वेष फैलाने के आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। यशवीर को 2015 में गिरफ्तार किया गया था। वो 7.5 महीने जेल में रहे थे। उनके ऊपर रासुका लगी थी। वो हटी तब वो जेल से बाहर आए। वो कहते हैं 1000 से ज्यादा मुसलमानों की घर वापसी करा चुके हैं। मुस्लिम ढाबा मालिकों के खिलाफ लगातार हल्ला बोल करते हैं। स्वामी यशवीर के कहने पर योगी ने फैसला तो लिया, लेकिन फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं और इन बाबा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।